टीना बाजी शुक्र है आप आ गई, मैं 2 दिन से आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी। नौशी गुड़िया, मैं अपनी क्लासेस तो छोड़ के नहीं आ सकती थी ना, क्या हो गया है? खाला मुझे बता रही थी कि तुमने खाने पीने की हड़ताल की हुई है और सही से सो भी नहीं रही। ओहो, अच्छा चलो मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं अम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी और टीना बाजी पता नहीं आप भी मेरी मदद कर सकती हैं या नहीं। नौशी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा चलो उठो बाहर चलते हैं। लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती। तुम डर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा चलो हम अपनी पसंदीदा जगह पर चलते हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो नौशी, तुमने अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मुझे समझ नहीं आता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझे इस तरह हाथ क्यों लगाया और फिर मैंने उसे ये सब क्यों करने दिया। क्या तुम अपने आप को कसूरवार समझती हो? देखो नौशी गुड़िया, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है कि ये खौफनाक बात तुम्हारे साथ हुई। लेकिन मैं वहाँ गई क्यों और मैंने उसे रोका क्यों नहीं? नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बेशक तुम अपने आप को बड़ा समझती हो और वाकई तुम अपनी उम्र से ज्यादा ज़हीन हो, लेकिन फिर भी अभी तो तुम सिर्फ 13 साल की हो। इस उम्र के बच्चे कभी कभी खतरे के बारे में सही अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ गलत तरीके से सलूक किया जाए। वैसे भी एक बड़े आदमी को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तुम यकीनन बहुत सहम गई होगी और तुम्हें पता है अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि इनका कसूर है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता। कसूर हमेशा बड़े इंसान का होता है। जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। और इसकी वजह से अब्यूजर हमेशा कम उम्र बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उम्र के बच्चे सहम जाएंगे, परेशान होंगे और उनको नहीं रोक सकेंगे। पर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? नौशी देखो, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। बल्कि मुझे और टिंकू को तो अम्मी अब्बा ने इस बारे में बचपन में ही बता दिया था। टीना बाजी वो कह रहा था कि अगर मैंने किसी टीचर को बताया तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। क्या? और अम्मी तो वैसे भी मुझे पिकनिक पर जाने से मना कर रही थी। उनको पता लगेगा तो कितना गुस्सा आएगा। हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन यही तो वो ड्राइवर चाहता है कि तुम किसी को ना बताओ और अपने आप को कसूरवार समझती रहो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं खाला जान से खुद बात करूंगी। नौशी मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रही हो और ये नेचुरल भी है। मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जब उसके साथ ये वाकया हुआ तो उसकी उम्र तुमसे भी कम थी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत डिजाइन है। मेरे हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही बनाओ। ये वाकई बहुत अच्छा है। मुझे अपना हाथ दिखाओ, देखती हूँ मैं फिर से बना सकती हूँ या नहीं। अरे गुड़िया, इतनी रात गए क्या कर रही हो? सलाम बिलाल भाई, रूबी और मैं बस खत्म करने वाले हैं। अम्मा बस सोने चले गए हैं। तुम्हें बिलाल भाई याद है ना, मेरे कजिन? भाई मुझे तो रूबी याद है। तुम कितनी बड़ी हो गई हो? पिंकी, मेरा ख्याल है अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन अभी तो हमने मेहंदी लगानी शुरू की है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। नहीं, बस अब मुझे जाना है। मैं अभी हमजा भाई को बुलाती हूँ। लेकिन पिंकी, इसको जबरदस्ती क्यों रोक रही हो? और रूबी, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। नहीं ना, मेरे भाई अभी आ जाएंगे। भाई देख लो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं फारिग हूँ और बोर हो रहा हूँ। पिंकी, तुम भी साथ चलो ना। मगर अभी मेरी मेहंदी पूरी नहीं हुई है, तुम चली जाओ ना बिलाल भाई के साथ। अच्छा चलो भी, अब चले ना। उस रात बिलाल ने रूबी के साथ वो किया जो उस ड्राइवर ने तुम्हारे साथ, बल्कि उसने तो उसके साथ कुछ ज्यादा ही किया। फिर क्या हुआ? तुम्हें पता है, रूबी ने किसी को बताने के बजाय सबसे मिलना छोड़ दिया और कुछ दिन बाद स्कूल जाना भी। मैं उससे 8 साल बाद मिली जब इसकी मंगनी होने वाली थी। वो बहुत परेशान और नाखुश थी। जब हम दोनों गले मिले तो वो रोने लगी और मेरे इस सवाल पर इससे मुझे बताया कि उस रात क्या हुआ था, और यही वजह है कि वो सब मर्दों से डरती है और शादी भी नहीं करना चाहती। तो ऐसे वाकयात की इत्तला पुलिस को नहीं देनी चाहिए? बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये कितनी सीरियस बात है और पुलिस को सिर्फ तभी खबर दी जाती है जब कोई जिस्मानी तौर पर जख्मी होता है। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा पिकनिक पर हुआ और रूबी के साथ रास्ते में, ऐसा और कहाँ कहाँ हो सकता है?
कहीं भी नौशी, कहीं भी, गांव में, शहर में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, और हाँ अपने घर में भी। खास तौर पर लड़कियों पर तो ऐसे लोग ही तशद्दुद करते हैं जिन्हें वो पहले से जानती हैं और इन पर एतमाद भी करती हैं, जबकि लड़कों के साथ। क्या ऐसा लड़कों के साथ भी होता है? हाँ नौशी, लड़कों के साथ भी। और लड़कों के साथ आमतौर पर ऐसे वाकयात घर से बाहर अजनबी अफराद करते हैं। ऐसा सब बच्चों के साथ हो सकता है। घर से बाहर? ये कैसे हो सकता है? कभी ये सिर्फ छेड़छाड़ होती है, लेकिन कभी कभी इससे बहुत ज्यादा, जैसे कि नामुनासिब तरीके से हाथ लगाना, गलत तस्वीर दिखाना, गलत फिक्रे कसना और कभी कभी जिनसी ज्यादती तक। ये तो बहुत डरावनी बात है। इसका मतलब है कि हम किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते? हरगिज नहीं नौशी, दुनिया में बुरे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो तुम खुद ही मुझे बताओ, इस ड्राइवर के अलावा कभी किसी ने ऐसा किया? नहीं। देखा, फिर ये बात साबित हो गई ना कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। मुझे उस ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही महसूस करता। उस बस ड्राइवर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करता, मगर तुमने मुझ पर भरोसा किया और मुझे बताया। बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं पता कि खाला खाला इस बारे में क्या कहेंगे, लेकिन हमें इन्हें बता देना चाहिए। आप बताएंगी ना? हम दोनों मिलकर। उस बस ड्राइवर की ये मजाल। मैं कल सुबह स्कूल जाऊंगा। मैं करता हूँ बात स्कूल वालों से। बेटा तुम सचमुच ठीक हो ना? तुम्हें पूरा यकीन है कि और कुछ नहीं हुआ? शुक्र है तुमने टीना को बता दिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे बाबा सब संभाल लेंगे। तुम्हें परेशान या शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान जाती तो ये सब कुछ ना होता। देखो बेटा, बड़े आम तौर पर बच्चों के फायदे के लिए ही उन्हें कुछ चीजों से मना करते हैं। बहरहाल इस वक्त जरूरी ये है कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत किया और हमें इसको रोकना है ताकि वो किसी और बच्ची के साथ ये ना करे। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है नौशी, हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। खाला आपने बहुत अच्छा किया कि आपने नौशी को हौसला दिया, लेकिन खाला मेरा तो ख्याल है आप दानी को भी बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में मालूमात दें। क्यों? वो तो लड़का है, उसको इस बारे में बताने की क्या जरूरत है? मगर ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। मुझे तो यकीन नहीं आता। लड़के तो ताकतवर होते हैं, वो तो अपना दिफा कर सकते हैं। खाला, लड़के अपने से बड़े लड़कों या मर्दों से तो मजबूत और ताकतवर नहीं होते, और लड़कियों की तरह वो हमेशा ये नहीं समझ पाते कि उनका भी कोई फायदा उठा रहा है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे खालू को इस मौजू पर उससे बात करनी चाहिए। टिंकू और दानी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है टिंकू दानी को ये मालूमात दे सकता है। मेरे ख्याल में टीना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दानी, आज से तुम अच्छे लग रहे हो। थैंक यू टीना बाजी। क्या सोच रही हो? कहीं अम्मा मेरे बारे में दानी को न बता दें। मैं नहीं चाहती कि ये बात उसको पता चले। नहीं नौशी, खाला कभी भी ऐसे नहीं करेंगी। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम किसको और कब बताना चाहती हो। हाँ यार दानी, है तो ये बहुत तकलीफ दे बात, मगर ऐसा होता है। आज तुम दोनों फिर जीत गए। ये सिर्फ इसलिए था कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। बाबा हारते हुए हमेशा यही कहते हैं। ठीक है भाई, अब अगली दफा देखना कैसे मैं तुम दोनों को हराऊंगा। अच्छा चलो अब चाय पीते हैं। कल मुझे टिंकू ने कुछ बात बताई थी। हाँ दानी, मैंने ही टिंकू को कहा था कि तुम्हें इस बारे में बता दे। क्या तुम्हारा कोई और सवाल है इस बारे में? नहीं, कुछ पूछना तो नहीं था, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सोचता हूँ कि बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मेरे दोस्त की बात है। दानी, अगर वो ऐसी बात है जिससे तुम्हारा दोस्त खतरे में है तो फिर जरूर बताओ। जी बाबा, मेरे ख्याल में वो खतरे में है। कामी चाचू खालिद का बेटा नहीं है? मुझे मालूम है कि वीडियो स्टोर का मालिक उसको तंग कर रहा है। वो कामी को ये गलत किस्म की फिल्में देता है और फिर उससे उनके बारे में बातें करता है। पहले कामी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो इतना परेशान लग रहा था कि मैंने इसरार किया कि वो मुझे बताए। उसने मुझे बताया कि वो बहुत उलझन में है और उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा।
اسے اسٹور کے مالک پر بہت غصہ ہے. اس کی باتوں سے اس کو گھن اور شرم آتی ہے، لیکن وہ آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے. اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ کامی آج کل اتنے غصے میں نظر آتا ہے. جی بابا، وہ ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا ہے، چچا اور چچی جان سے بھی. ایک دن تو اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے چلے جانے کا سوچ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا. جب کامی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی دھمکی دیتا ہے کہ وہ چچا جان سے جھوٹ بول کر کہے گا کہ کامی اسٹور سے خراب قسم کی فلمیں لیتا ہے. یہ تو پریشانی والی بات ہے. تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں ہم والدین اپنے بچوں کو اس بارے میں معلومات نہیں دیتے. کئی لڑکے غصے اور پریشانی میں نشہ کرنے لگتے ہیں یا پھر اور کوئی خطرہ مول لیتے ہیں. میں تو شکر کرتا ہوں کہ کامی نے تمہیں بتا دیا اور اس نے گھر سے بھاگنے جیسا کوئی غلط کام نہیں کیا. میں آج ہی اس مسئلے کا کچھ کرتا ہوں. بابا، میں سوچ رہا تھا کہ کامی جیسے اور بھی بچے ہوں گے جن کو ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہوگا. ہاں بیٹا، ذرا سوچو ان بچوں کے بارے میں جو یہ دکانوں اور گیراجوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں. تو بیٹا وہ کتنے خطرے میں ہوتے ہوں گے، کیونکہ اکثر ان کی دیکھ بھال کرنے والا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. میں ساری شام ان باتوں کے بارے میں سوچتی رہی ہوں جو ہم نے دوپہر کو کی تھی. بڑی آپا اور حسن بھائی نے بہت عقل مندی کی. انہوں نے بچپن میں ہی ٹنکو ٹینا سے اس خطرے کے بارے میں بات کر لی. ٹینا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. بچوں کو اس بارے میں معلومات دینی چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت بہتر طور پر کیسے کر سکتے ہیں. آخر جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے ہم ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوں گے. کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچے ایسے واقعے کے بعد کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اپنے امی ابو پر، یا پھر اپنی بڑی بہن یا بھائی پر. ہاں، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی بچے کو اپنے خاندان والوں کو بتانے میں مشکل پیش آئے. اور اگر جس شخص کو بتایا جائے وہ ناراض ہو یا بہت پریشان ہو جائے یا اس بچے کی بات کا سراسر یقین ہی نہ کرے، پھر تو انہیں کوئی اور شخص ڈھونڈنا پڑے گا جس پر ان کو بھروسہ ہو. شاباش نوشی، بہت اچھا جواب دیا بچوں کو. کبھی کسی ایک شخص کے رد عمل کی وجہ سے رکنا نہیں چاہیے. ہاں، یہ تو ایک اہم نقطہ ہے. ہر بچے کو کم سے کم 2 یا 3 ایسے بڑے لوگوں کے نام سوچ لینے چاہیے جن پر وہ بھروسہ کر سکتے ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ ہو تو انہیں بتا سکیں. اور میرے خیال میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اور کیا کرنا چاہیے. ہاں، جیسے ٹینا باجی بتا رہی تھی کہ قدرتی آفات جیسے زلزلے اور سیلاب میں بے گھر ہونے والے بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ سیکیورٹی گارڈ یا انتظامیہ میں سے جن پر ان کو اعتماد ہو جا کے شیئر کر سکتے ہیں. اچھا بھئی، اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھاگ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اور لوگ بھی ہوں، یا پھر زور سے نہیں کہہ کر، یا پھر ایک گروپ میں رہ کر. انکار کرنا اور یہ کہنا کہ تم کسی کو بتاؤ گے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ تم واقعی اس شخص سے بچ کر نکل سکتے ہو. یہ دیکھنا ہوگا کہ ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تم بھاگ کر جا سکتے ہو. یہ معلومات بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے اہم ہے. مگر اماں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان جرائم کے خلاف کوئی قانون کیوں نہیں ہے. بیٹا، کچھ قانون تو ہیں، وہ اور بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم بچوں پر جنسی تشدد جیسے گھنونے جرم کے بارے میں بات ہی کب کرتے ہیں. بالکل صحیح. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری خاموشی تشدد کرنے والے کو زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ نہ تو لوگ اس بارے میں بات کریں گے اور نہ ہی کسی کو بتائیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا. اگر ہم سب اس خطرے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں تو پھر کسی کو بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا غلط کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. میں اپنے سب دوستوں کو اس بارے میں بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور میں بھی. یہ تو خوب ہے. اور میں اور تمہاری امی کل جا کر اسکول کے پرنسپل ماجد سے ملیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اسکول میں بلوائیں جو بچوں اور والدین دونوں کو جنسی تشدد کے بارے میں معلومات دے. واچ آؤٹ ابیوزرز، ہیئر وی کم. ہاں، بچ کر کہاں جاؤ گے برے لوگوں.